हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है रेलवे टेक्नीशियन 2024 के इस बैच में, जहां पर हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के सभी उन बच्चों को जो कोई भी बैच फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं। साइंस की क्लासेस डेली प्रज्ञा मैम के द्वारा चल रही हैं। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए डीआई की एक क्लास बेहतरीन लेकर आया हूं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने सभी उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है जो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं एक छोटी सी प्यारी सी डीआई जो मैं आप लोगों के लिए यहां पर ले आया हूं सो दैट आप लोग इसका मजा ले पाए। कैलकुलेटिव डीआई है, मिसिंग डीआई है। मिसिंग डीआई डीआई का वो पार्ट है। मैं मिसिंग डीआई क्यों लेकर आया हूं, यह मिसिंग डीआई ही क्यों मुझे पसंद है, क्योंकि ये एग्जाम का ट्रेंड है आजकल। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सारे लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे भाई, ठीक है। अगर क्लास थोड़ी भी पसंद आएगी तो लाइक करके जाना है। तो अब इंफॉर्मेशन पर आते हैं, डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पर। और अब कोई बात नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं, सीधे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। और मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है द टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय का नंबर बताया है उसने। 5 अलग अलग सिटी में वो एम्प्लॉय काम करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 2130। तो टोटल एम्प्लॉय है हमारे पास 2130। सारे मिला जुला के कितने एम्प्लॉय हैं हमारे पास? 2130। कह रहा है टेबल ऑल्सो शोज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन 4 डिपार्टमेंट। 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के बारे में बताया है। एचआर, फिनांस, सॉफ्टवेयर एंड अकाउंट्स। एचआर, फिनांस, सॉफ्टवेयर। अब आप देखो डेटा मिसिंग है कि नहीं। सो दिस इज कॉल्ड मिसिंग डीआई। फिलहाल अब बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि जब कभी भी मिसिंग डीआई आपको आती है एग्जाम में तो डेटा सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल लो। गलत अप्रोच बिल्कुल भी नहीं, गलत नहीं कह रहे हैं वो लोग, लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड कर देता हूं कि ऐसा करो, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि क्या क्वेश्चन में उस डेटा की जरूरत पड़ेगी भी जो आप मेहनत करके निकालने की कोशिश कर रहे हो। और नहीं पड़ेगी तो मत करो, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। पहले एक बार 2-3 क्वेश्चन पढ़ के देख लो कि क्या बोला है। और अगर मिसिंग डीआई के क्वेश्चंस में बार बार रिपीटेडली इफ वर्ड यूज किया है, यदि वर्ड, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में लेकर आया हूं मैं, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के अच्छे समझ में आए। तो अगर बार बार इफ और यदि आया है तो डेटा सॉल्व मत करो, मतलब अब वो इमेजनरी डेटा आपको दे रहा है। तो ये ट्रिक है छोटी सी मिसिंग डीआई में अपना समय बचाने की। खैर, फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब डायरेक्ट डीआई में क्या है, आप चाहो तो डीआई पढ़ के भी देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं क्या क्या डीआई में। अलग अलग सिटी हैं जिनमें लोग जॉब करते हैं। टोटल एम्प्लॉय हमको बता दी, जैसे दिल्ली में टोटल एम्प्लॉय है 450, जिसमें एचआर में कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फाइनेंस का डेटा परसेंटेज में दिया हुआ है। तो इसका 18% निकालोगे, फाइनेंस के नंबर निकल आएंगे। 450 का 28% निकालोगे, अकाउंट्स का नंबर। तो एम्प्लॉय के जो नंबर है वो नंबर में है, लेकिन एचआर, फाइनेंस, सॉफ्टवेयर और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो नंबर है वो परसेंटेज में दिए हैं। टीआई में बस इतना है, माथापच्ची करनी नहीं है, सीधे आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन मुंबई एंड गुरुग्राम या गुड़गांव हु वर्क इन सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट? कर लेते हैं भाई। कह रहा है टोटल बताइए किस किस का, जो एम्प्लॉय मुंबई से सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं और गुड़गांव से सॉफ्टवेयर में काम। अब गुड़गांव के सॉफ्टवेयर वाले नहीं, कैसे निकालेंगे देखिएगा। टोटल एम्प्लॉय 350 दिख रहा है सभी को, पहले मैं देख लेता हूं एक बार। डेटा दिख रहा है, बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है डेटा। गुड़गांव की बात करेंगे अभी पहले। टोटल एम्प्लॉय 350। मैंने आपको बताया हुआ है टोटल अपने आप का कितना परसेंट होता है, टोटल अपने आप का होता है 100%। यानी कि अगर आप इसे 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 और इसे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 100%। खैर, इसमें से एक मिसिंग है। फिलहाल 100% की अगर हम बात करें, एचआर, फाइनेंस और अकाउंट्स, इनको देख लो। 20-20, 40, 40 और 60, 62%। यानी कि 62 हमारे पास पहले से है, तो इसको इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 38%। 38% कौन सा होगा? सॉफ्टवेयर। क्यों?
अबे इनको जोड़कर मैंने इसमें से घटा दिया, ये निकल कर आ गया। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर से गुड़गांव में जॉब करने वाले कितने परसेंट है? 38%। टोटल नंबर कितना है? 350। 350 का 38% कैसे निकालेंगे? आता है सभी को परसेंटेज निकालना? जीरो से जीरो खत्म कर दीजिए। 2 5 जा 10, 19 2 जा 38 और 5 7 जा 35। 19 7 जा कर दीजिए, सॉरी 133। इसीलिए कहता हूं टेबल याद करो। तो सॉफ्टवेयर कहां के? गुड़गांव के, निकल कर आ गए। अब कह रहा था मुंबई के सॉफ्टवेयर पता करो। मुंबई के सॉफ्टवेयर 380 का 30%, अगले पेज पर ले लेते हैं। कितना है? 380 का 38%। 0 0 खत्म, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9। ये आ गए मुंबई। कह रहा टोटल बताओ, टोटल कर दो। 114 और वो कितना था भाई? 133। एक बार कैलकुलेट कर लेना भाई, टेबल में गलती ना हो गई हो। चारों 3 7, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 247 इज द आंसर। 247 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट। क्लियर है बात? कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना होता है कैलकुलेटिव क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। स्क्रीन पूरी दिख रही है सभी को? मैं देख लेता हूँ एक बार, बस बहुत बढ़िया दिख रही है। क्लियर हो गई? मैंने क्या करा, गुड़गांव के सॉफ्टवेयर निकाले, नंबर आया 133। मुंबई के निकाले, मुंबई का सिंपल था, 380 का 30%, सिंपल निकल कर आ गया हमारा 114। और 114 और 133 को ऐड कर दिया, हमारा काम सेट। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं बिना किसी देरी के। दिख रहा है सभी को क्वेश्चन? दिख रहा है सभी को क्वेश्चन? डेटा आपके सामने है। छोटा हो जाएगा भाई ये? तो छोटा हो जा भाई, चलो कोई ना, मैं आपको देता हूं टाइम। आप करके देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। ठीक है, रुक गया भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। चलो मैं देखता हूं, मैं बताता हूं आपको। कह रहा है इफ इन दिल्ली एम्प्लॉय हु वर्क इन, देखो इफ बोल दिया उसने, अकाउंट्स डिपार्टमेंट आर 40% मोर देन द एम्प्लॉयज वर्क इन एचआर। जो हिंदी वाले हैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। कह रहा है इफ इन दिल्ली एम्प्लॉय हु वर्क इन अकाउंट डिपार्टमेंट आर 40% मोर देन द एम्प्लॉय वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट। बढ़िया। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट इन दिल्ली। दिल्ली के सॉफ्टवेयर का निकालना है, एचआर और अकाउंट्स में हमको रिलेशन दिया है। हिंदी में कह रहा है यदि दिल्ली में लेखा विभाग यानी कि अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी, मानव संसाधन का मतलब होता है एचआर में काम करने वाले कर्मचारियों से 40% अधिक है सॉफ्टवेयर विभाग में काम करने वाले, निकाल देते हैं। निकाल देते हैं। पहले देखते हैं दिल्ली का डेटा है क्या भैया। दिल्ली का है, दिल्ली में टोटल एम्प्लॉइज 450। कह रहा है दिल्ली में एम्प्लॉय जो अकाउंट में काम करते हैं 40% ज्यादा है एचआर। एचआर में नंबर है नहीं है, मैंने कहा एक्स, मैंने कहा एक्स एम्प्लॉय एचआर में काम करते हैं। तो उसने कहा कि एक्स से ये 40% ज्यादा है, 40% मोर। 40% नहीं बाबू, 40% मोर। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कोई भी क्वांटिटी हो वो अपने आप का 100% होती है, ये बात याद रखिए। जैसे कि इस समय क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, मान लीजिए 20 स्टूडेंट हैं, वो अपने आप का 100% है। मैं आपको यहां पर कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, वो क्वेश्चन अपने आप का 100% है। जितनी लाइट अभी कमरे में फैली हुई है ये अपने आप का 100% है। यहां पर मैंने हाफ लाइट अगर बंद कर दी तो अब अपने आप का 50% रह गया। तो कोई भी क्वांटिटी हो वो अपने आप का 100% होती है, ये बात याद रख लीजिए। उसने कहा इसका 40% और ज्यादा कर दीजिए। तो इसका अगर आप 40% और ज्यादा कर दोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा अपने आप का?
अब कुछ लोगों को लग सकता है इतना बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नए भी हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी जर्नी कंपटीशन में स्टार्ट की है, तो उनके लिए है। तो x का 140%, x यानी HR, और HR को मैंने माना x, तो वो कह रहा है x का 40% मोर 140% इज अकाउंट्स। अकाउंट्स पहले से हमारे 450 का 28% ये यहां पे निकालेंगे, स्पेस की कमी है। 450 का 28%, 28 ही है, हाँ 28 ही है, दिख रहा है सभी को, बढ़िया दिख रहा है भाई। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 2 5 जा 14 2 जा और 5 9 जा 14 9 जा 126 होते हैं। यानी अकाउंट्स में काम करने वाले दिल्ली से कितने हो गए, 126। तो यानी उसने कहा एचआर के 140% ज्यादा है, कितने अकाउंट्स में है, अकाउंट्स कितना है 126। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं गाइस, कैसे कर सकते हैं, जीरो से जीरो खत्म, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 120। मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और अभी बताया था 14 9 126 होते हैं, तो x की वैल्यू बाबू कितनी आ जाएगी। मैं चाहता तो एक लाइन में भी कर सकता था, फिलहाल मैंने एचआर से निकाल कर दिखा दिए। एचआर के टोटल बंदे कितने निकल कर आ गए, दिल्ली में एचआर में 90 लोग हैं। पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट इन दिल्ली। दिल्ली में सॉफ्टवेयर में काम करने वाले कितने लोग हैं। अकाउंट्स हम निकाल चुके, 126 आया अभी, ये 90 आया। फिनांस अगर निकाल लोगे, सॉफ्टवेयर वाला निकल कर आ जाए, कैसे, टोटल में से माइनस कर देना। फिनांस 450 का 18% निकाल दो, 450 का 18%, तो 2 5 जा 2 9 जा 5 9 जा कितना आ गया 81। तो 81 प्लस 126 प्लस 90, टोटल दिल्ली का 450, 450 माइनस 450 से माइनस कर दो, क्या निकल कर आ जाएगा, सॉफ्टवेयर दिख रहा था, हाँ दिख रहा है। कर दीजिए सर, इसको सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। 6 और 1 7, 8 और 2 10, 10 और 9 19, कैरी 1, 1 और 1 2, 450 माइनस 297, ये हो जाएगा 300 के आसपास। तो 300 150 150 और 3 और जो, तो 150, सिंपल माइनस है, आ जाइए सर, 153 इज द क्लियर। बात समझ में आई है मेरी। कैलकुलेटिव था लेकिन था मजेदार, कैलकुलेटिव था लेकिन था मजेदार। आशीष और योगेश ने आंसर भी दे दिया भाई, बहुत तेज बच्चे हैं भाई हमारे यहाँ के, बहुत बढ़िया है। तो साहब जल्दी से थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जल्दी से थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपके सामने है कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखो भाई क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन। इफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन बेंगलुरु इज 10% लेस, 10% कम है। बेंगलुरु में काम करने वाले एम्प्लॉय, बेंगलुरु में काम करने वाले एम्प्लॉय है ही नहीं हमारे पास। कोई ना साहब, करेंगे कुछ ना कुछ। देन नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन हैदराबाद, जो हैदराबाद में काम करते हैं उससे 10% कम है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन अकाउंट डिपार्टमेंट इन दीज टू सिटीज, टोटल कर लो उनका, एंड फिनांस। बाद में कह रहा है निकालने के बाद दोनों का अकाउंट और दोनों के फाइनेंस का डिफरेंस कितना होगा। चलिए करके देखते हैं। ना तो हमारे पास बेंगलुरु का नंबर दिख रहा है कि बेंगलुरु में कितने लोग काम करते हैं, ना हमारे पास हैदराबाद, दोनों में अंडा हो गया। अब क्या करें, करते हैं सर, कुछ ना कुछ तो करेंगे, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बेंगलुरु में काम करने वाले इस 10% लेस, 10% कम है किससे, हैदराबाद से। तो अगर हैदराबाद में काम करने वाले एम्प्लॉय एक्स हैं, तो बेंगलुरु में काम करने वाले इससे 10% कम हो जाएंगे, यानी इसका 90% हो जाएंगे। सिंपल है इतनी बात, अरे सिंपल सी बात है, 90% रह जाएंगे। टोटल एम्प्लॉय हमारे पास कितने थे, टोटल एम्प्लॉय हमें स्टार्टिंग में मिले थे भाई, किसी ने तो बताया था हमें। टोटल एम्प्लॉय थे हमारे पास, अरे जल्दी चल भाई, 2130। कितने थे टोटल एम्प्लॉय, 2130, 2130। चलो
जी। टोटल एम्प्लॉय है हमारे पास 2130, दिख रहा है, दिख रहा है। दिल्ली, मुंबई और गुड़गांव हमारे पास पहले से है। 400, 370, 800, 800, 1180। तो 2130 माइनस 1180। ठीक है, क्या किया मैंने, इसको इसको और इसको ऐड कर लिया, इस टोटल से माइनस कर देंगे तो ये दोनों के सम के बराबर वैल्यू निकल आएगी। मान लो ये x था, ये y था, तो x प्लस y निकल आएगा। ठीक है, चलो होगा। ये देखते हैं पहले वैल्यू निकालकर कितनी आती है। 1180 और 2130 पहले ऐड कर लेना भाई, गड़बड़ ना हो जाए कोई। 400, 300, 700, 800, 800, 300, 1100, 1180 माइनस कर लीजिए सर। 0 0, 13 में से 8 गया 6, 10 में से 1 गया 960। तो 960 किसकी वैल्यू आ गई, x यानी हैदराबाद प्लस बेंगलुरु, x 9x अपॉन 10। अब ये मत पूछना कहां से आया, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, और ये भी मत पूछना कैसे है, इक्वेशन कहां से निकलता है। एलसीएम ले लेंगे तो 10x और 19x इज इक्वल टू 9600। 6 नहीं होगा सर, यहां पर होगा 5, 950। माइनस करने में हमने कुछ गलती की। अब ये मत पूछना कैसे पता चला मुझे 5 होगा, भाई 19 से कटता हुआ दिख रहा है ना। 96 में 96 नहीं आता 19 के टेबल में, 19 पंजे 95, तो x की वैल्यू 500 आ जाएगी। वैल्यू सिंपल चलेगी, पॉइंट में कोई नंबर नहीं आएगा। एम्प्लॉय पॉइंट में नहीं हो सकते कि सर हैदराबाद में काम करने वाले एम्प्लॉय आए 450.5, यानी कि एक एम्प्लॉय बीच में से कटा हुआ है क्या। नंबर ऑफ एम्प्लॉय पॉइंट में कैसे होंगे सर, क्या विदाउट डीआई 10 नंबर आ सकते हैं क्वांट में। अगर इतना छोटा टारगेट रखोगे तो ओवरऑल मेरिट नहीं निकलेगी मेरे भाई। ठीक है, रोशन जी जो भी डाउट है पूछिएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, रख दो यहां पर, तो बेंगलुरु का भी नंबर निकल कर आ जाएगा। बेंगलुरु एक्स की जगह 500 रख दीजिए इंटू 90, यानी कि ये क्या आ गया। अब ये मत पूछना सर कैसे किया मैंने। ठीक है, बढ़िया। तो हमारे पास बेंगलुरु में काम करते हैं 450 और हैदराबाद में काम करते हैं 500। कह रहा है, अब कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन अकाउंट डिपार्टमेंट। बेंगलुरु का अकाउंट डिपार्टमेंट, हैदराबाद का अकाउंट डिपार्टमेंट। कह रहा है इनका सम करो, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट का सम करो दोनों सिटी का। कह रहा है देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन अकाउंट डिपार्टमेंट इन दीस टू सिटीज एंड हु वर्क इन फाइनेंस। फाइनेंस वाले का है, फाइनेंस वाले ये रहे, इनका सम करो और दोनों का आपस में माइनस कर दो। तो 450 का, सॉरी 450, 500 वैल्यूज आपके सामने हैं, आप निकाल कर देख सकते हैं। क्या करना है, मैं देखो आपको दिखाता हूं। 450 का निकालो 32%, अभी ऐसे ही रहने दो, प्लस 500 का 35%। इसमें वो कह रहा है माइनस करिए 450 का 20% प्लस 500 का 25%। सॉल्व कर दो, ज्यादा माथापच्ची करो मत भाई, सॉल्व कर देंगे, आप आ जाएगा। कैसे करेंगे, इस वैल्यू को ले लो अगर आप, तो 450 मल्टीप्लाई 32 डिवाइड बाई 100, 16 दूनी 32, 5 5 9 जा 16 9 144, 144 अकाउंट बेंगलुरु। 500 का 35%, 500 का 35 इतना आएगा, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा,
5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 17, 175 अकाउंट हैदराबाद। आप लोगों के लिए लिख भी रहा हूं, वरना मैं इतना लिखता भी नहीं। दोनों को ऐड कर दो। एक और तरीका भी था, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। 5 4 9, 7 4 11, एक और एक 2, कैरी चला गया था। अब देखो कोई भी नंबर हो, मैं आपको दिखाता हूं उसका 20%। जैसे 450 का 20%, 20 पंजे 100, यानी कि 20% का मतलब था 1/5, और 25% का मतलब होता है फ्रैक्शनल वैल्यू, आपको संजय सर ने सिखाई होगी, 1/4। तो डायरेक्ट आप काट सकते हो, 90 आ जाएगा। और 500 का 25% निकालना था, यानी 1/4, 4 एकम 4, 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 125, दोनों को जोड़ दीजिए। 125 में 100 जोड़ोगे 225, यानी 215। क्या रहा था 215, और ये टोटल आया 319215। कह रहा है इनका डिफरेंस निकाल दीजिए। 0104, अगर ऑप्शन है तो आंसर हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। 104 कैलकुलेटिव, लेकिन एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन। अगर ये कैलकुलेशन में गलतियां करोगे तो कुछ नहीं बनेगा। कैलकुलेशन में गलतियां करोगे कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट। इफ अ सेम क्राइटेरियन एज टेकन इन द क्वेश्चन 3, वो कह रहा है क्वेश्चन 3 से ही सेम क्राइटेरिया ले लिया जाए। मतलब क्या है कि बेंगलुरु में है 450 और हैदराबाद में है 500। चलो मैनेज कर लो। इन विच सिटी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट इज मोर। अब आपको यह पता लगाना है कि किस डिपार्टमेंट में फाइनेंस और अकाउंट के मिलाकर ज्यादा एम्प्लॉय है। 5 के 5 ऑप्शन में है, आपको खुद से सॉल्व करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है, क्योंकि ये मैं पूरा निकलवा चुका हूं। शॉर्ट में करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फाइनेंस एंड अकाउंट, जैसे आपको दिल्ली का निकालना है तो फाइनेंस में है 18%, अकाउंट में है 28, अलग अलग नहीं निकालने हैं, क्योंकि सेम वैल्यू से निकालने हैं। 450 कॉमन आ जाएगा, तो आप क्या करिए, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। तो 8 और 8 16, कैरी गया 1, 2 और 1 3 और 1 4, 46% निकाल दीजिए 450 का। कैसे निकालेंगे, ये परसेंटेज हटाइए, नीचे 100 लगाइए और 0 से 0 काट दीजिए। 23 दूनी होते हैं 46, 5 9 9 18 होते हैं 27, 2 9 18, 18 और 2 20। ठीक है, तो फाइनेंस और अकाउंट दिल्ली कितना निकल कर आया, दिल्ली का कितना निकल कर आया, 207। मुंबई का निकालिए। अब मुंबई में ना तो आपके पास फाइनेंस है, ना तो आपके पास अकाउंट है, तो आप फंस जाओगे भाई, फंस के बैठ जाओगे। दूसरा तरीका है, क्या तरीका है मैं बता देता हूं कैसे निकालोगे आप। ये 15% है, ये 30% है, 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 45%। मुंबई के टोटल एम्प्लॉय है 100%, तो माइनस कर दीजिए 55%। क्या आ गए, फाइनेंस प्लस अकाउंट। आ गए कि नहीं आ गए बाबू। और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 380, तो 380 का 55% निकाल दीजिए। 380 का 55%, 0 से 0 खत्म, 5 2 जा 11, 5 जा 19 दूनी 38, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 19 1 जा 19, 19 1 जा 19 एंड 209, ये आ गए मुंबई। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे सॉल्व करने हैं और करके दिखाना है। हैदराबाद आ रहा है, कुछ बच्चों ने कहा, करण ने कहा, रणवीर ने कहा, तो बहुत अच्छी बात है करण एंड रणवीर, अगर आपने सॉल्व कर लिया है सर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन इज डीआई का। इफ इन मुंबई, यदि मुंबई में नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन अकाउंट डिपार्टमेंट इज 19 मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट इन गुड़गांव। कह रहा है कि मुंबई में जो काम करते हैं अकाउंट में, वो 19% नहीं, सिर्फ 19 ज्यादा है, 19 मोर है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट गुड़गांव। गुड़गांव के सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट अगर ये आपको याद हो तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था। हमने कहा निकाला था गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था। चलते हैं वहीं पर बात कर लेते हैं।
अरे कहाँ चले गए? देखो भैया, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट गुड़गांव कितना आया? 133। तो ये वैल्यू जब हमारे पास पहले से है तो दोबारा क्यों निकालूंगा मैं? तो दोबारा नहीं निकाल रहा हूं। आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पर। तो गुड़गांव सॉफ्टवेयर 133 कह रहा है अकाउंट डिपार्टमेंट मुंबई। तो मुंबई अकाउंट डिपार्टमेंट इस नंबर से कितना ज्यादा है भाई? 19 ज्यादा है, तो जोड़ दो 19। 133 प्लस 20 जोड़ दो 153 हो जाएगा, 152 रह जाएगा, सिंपल हो गया भैया। तो मुंबई से अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले कितने आ गए? 152 आ गए। ठीक है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन फाइनेंस? मैं समझ गया था ये यही पूछेगा। क्या तरीका है करने का मैं बताता हूँ। देखो, फाइनेंस का परसेंटेज नहीं पता है तुम्हें, कोई बात नहीं। आप ये पता लगा लो एचआर और सॉफ्टवेयर में मिलाकर कितने लोग काम करते हैं। 45% काम करते हैं, 380 का 45% अभी निकाला था। 380 का 45%, सिंपल सॉल्व करिए। 5 टू जा 5 9 जा 19, 19 9 जा 171 होते हैं। ये क्या आ गए? एचआर और सॉफ्टवेयर के मिला के। और अगर मैं बात करूं अकाउंट, अभी मैंने अकाउंट आपको मुंबई का निकाला था, कितना आया था? 152। ऐड कर दीजिए, 2 और 1 3, 7 5 12 और 2 और 1 3। ये आ गए हमारे एचआर सॉफ्टवेयर और अकाउंट में मिलाकर। टोटल एम्प्लॉय कितना है? टोटल है सर 380। और एचआर सॉफ्टवेयर और अकाउंट में मिलाकर कितना है? 323। तो क्या सर हम फिनांस निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, घटा दो, सिंपल। 380 माइनस, इतना बेसिक तरीके से भाई मैंने कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन आप लोगों को 10 में से 3 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 3 गया 0, 57 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में है तो बिल्कुल आंसर है। अरे कहाँ गए? 57 कैलकुलेटिव थी, लेकिन मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की। जो लेट आए हैं 15% क्यों निकाल रहे हो? परसेंटेज में नहीं पूछ रहा, नंबर में पूछ रहा है। यही तो गलती करते हैं ना। ठीक है। रणवीर, आशीष, करण, वेरी गुड। आप लोगों ने, रणवीर आपने भी ट्राई किया, बहुत बढ़िया। तो गाइस बेसिकली यही है कहानी, समझ रहे हो आप? डीआई की, डीआई का लेवल अभी वैसा नहीं रहा है जैसा पहले हुआ करता था। अभी डीआई में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, फोर्थ क्वेश्चन, वो करके लाइएगा। आधा मैंने सॉल्व कर दिया है, बाकी का आधा आपको निकालना है। कैलकुलेटिव है, टाइम खराब करें फिलहाल। तो अगर आप भी IBPS RRB स्केल 2 और स्केल 3 के किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहां से मिल जाएगा, कीजिए खुद को। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और ऐसे ही प्यारी प्यारी क्लासेस लेकर मैं आप लोगों के लिए आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और कंटिन्यू करेंगे किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर गाइस। थैंक यू, बाय बाय।